आठवां असूल, ये लोग नशे से परहेज करते हैं। ये जो 5 लाख लोग दुनिया भर में जो खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं, जो कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं, जो सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं, इनमें एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो मंशियात इस्तेमाल करता हो, जो शराब पीता हो, जो कुकीन इस्तेमाल करता हो, जो चर्स लेता हो, जो हीरोइन लेता हो, या फिर कोई ऐसी गोलियां खाता हो जिनके साथ आपको नींद आ जाती है। तो इन लोगों की एक हैबिट खुशगवार जिंदगी गुजारने की वो है नशे से परहेज। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो लोग मंशियात इस्तेमाल करते हैं उनमें से कोई शख्स भी 60 साल से ज्यादा जिंदगी नहीं गुजार पाता। ये लोग 60 साल से पहले फौत हो जाते हैं। इनकी जिंदगी में खुशगवारियत भी नहीं होती, ये खुशगवार नहीं होते, ये एक दुख का, अफसोस का शिकार रहते हैं हमेशा, डिजास्टर का शिकार रहते हैं हमेशा। और ये इनकी अगर कोई कामयाबी हो भी तो वो कामयाबी आर्जी होती है, ये पूरी जिंदगी कामयाब नहीं रह सकते। तो ये जो 5 लाख लोग जिनके ऊपर तजर्बा किया गया था, इनमें एक भी शख्स ऐसा नहीं था जो मंशियात इस्तेमाल करता हो। और जब इस डाटा को साइंसदानों ने, यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स ने जब नाकाम लोगों के डाटा के साथ जब उन्होंने जोड़ के देखा, तो उनमें नाकाम लोगों के अंदर एक कॉमन हैबिट थी कि वो सब नशा करते थे, वो सब मंशियात इस्तेमाल करते थे। लिहाजा वो जिंदगी में नाकाम भी रहे, जिंदगी में नाखुशगवार भी रहे और जिंदगी में गैर सेहतमंद भी रहे। तो अगर आप सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो फिर आपको मंशियात भी छोड़नी पड़ेगी। और ये 8वां प्रिंसिपल है कामयाब, खुशगवार, सेहतमंद जिंदगी गुजारने का। कामयाब, खुशगवार, सेहतमंद जिंदगी गुजारने का 9वां फार्मूला, 9वां असूल बड़ा दिलचस्प है। इनमें से एक भी शख्स ऐसा नहीं है या नहीं था जिसका वजन ज्यादा हो। इन सब का वजन इनके कद और उम्र के मुताबिक था। इनमें कोई शख्स ऐसा नहीं था जो मोटा हो या जिसके घुटने उसका बोझ ना उठा रहे हो। आपको पता है जब हमारा वजन बढ़ता है तो सबसे पहला जो इफेक्ट होता है वो हमारे घुटनों पर होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे जो घुटने बनाए हैं वो एक खास वजन के लिए बनाए हैं। मसलन मेरा कद अगर 6 फीट है तो मैं 68 केजी से ज्यादा वजन नहीं उठा सकता। लिहाजा मेरा जो घुटने हैं वो 68 केजी से ज्यादा वजन नहीं उठा सकेंगे। जो ही 68 से ऊपर वजन जाएगा तो सबसे पहला इफेक्ट जो होगा मेरे घुटनों पर होगा। तो ये 5 लाख लोग, इनमें से कोई शख्स एक भी ऐसा नहीं था जिसके घुटनों का प्रॉब्लम हो, क्योंकि इन्होंने कभी अपने वजन को बढ़ने नहीं दिया, हमेशा अपने वजन को कंट्रोल में रखा। कामयाब जिंदगी गुजारने का असूल यह है कि आप अपने वजन को कम रखें, अपने कद के मुताबिक और अपनी एज के मुताबिक रखें। अगर वो वजन आपके कद और आपके एज से बाहर निकल गया तो तब भी आपकी जिंदगी खुशगवार नहीं रहेगी, फिर भी आपकी जिंदगी सेहतमंद नहीं रहेगी, फिर भी आप कामयाब नहीं रह सकेंगे। तो 9वां प्रिंसिपल है आप अपने वजन को अपने कद और उम्र से बढ़ने ना दें, क्योंकि जब भी वो बढ़ जाएगा आपकी जिंदगी खुशगवार नहीं रहेगी, आपकी जिंदगी सेहतमंद नहीं रहेगी और आपकी जिंदगी कामयाब नहीं रहेगी। और 10वां प्रिंसिपल है कुदरती माहौल में रहना। ये 5 लाख लोग जो दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में रहते हैं या मुख्तलिफ खित्तों में कुछ लोग रहते थे, ये सब के सब एक महीने में 3 दिन नेचर के साथ गुजारते थे। मतलब ये जंगलों में चले जाते थे, या ये चले जाते हैं, ये नदियों के किनारे चले जाते थे, ये दरिया के किनारे चले जाते थे, ये साहिलों पे चले जाते थे, ये पहाड़ों पे चले जाते थे, ये डीप रेन फॉरेस्ट में चले जाते थे। लिहाजा ये 5 लाख लोग जो खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं, जो सेहतमंद रहे या रह रहे हैं, या वो कामयाब थे या कामयाब हैं, इन लोगों की 10वीं आदत यह है कि ये महीने के 3 दिन नेचर के साथ जरूर गुजारते हैं। तो आप भी अगर कामयाब होना चाहते हैं, खुशगवार होना चाहते हैं और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आप भी महीने में कम से कम 3 दिन नेचर के साथ जरूर गुजारें। आप भी दरिया के पास चले जाएं, झील के पास चले जाएं, नदी के पास चले जाएं, आबशार के पास चले जाएं, पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएं, जंगल के अंदर चले जाएं, लेकिन 3 दिन महीने में आपको नेचर के साथ जरूर अलाइन करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि नेचर आपको एनर्जी देती है और ये बड़ी जबरदस्त एनर्जी होती है इसके अंदर। जितनी आप नेचर से एनर्जी लेंगे उतनी ही आपके अंदर ताकत पैदा होगी और ये ताकत आपको कामयाब भी बनाएगी, आपको खुशगवार भी बनाएगी और आपको सेहतमंद भी बनाएगी। लिहाजा 10वां प्रिंसिपल है नेचर के साथ 3 दिन एक महीने में गुजारना लाजमी है। 11वां असूल रात को जल्दी सोना है। ये 5 लाख लोग जिनका दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों के साथ ताल्लुक है, मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, मुख्तलिफ शहरियत के हामिल हैं, मुख्तलिफ रंग हैं इनके, मुख्तलिफ बिजनेस करते हैं, लेकिन ये 5 लाख लोग रोज जल्दी सो जाते हैं। लिहाजा अगर आप अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाना चाहते हैं, सेहतमंद बनाना चाहते हैं और कामयाब बनाना चाहते हैं तो जल्दी सोना
भी एक प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल भी आपको सेहतमंद रखेगा, खुशगवार रखेगा और आपको कामयाब बनाएगा, क्योंकि ये 5 लाख लोग रोज जल्दी सो जाते हैं। और अब तक की रिसर्च का ये ख्याल है कि 9 बजे अगर जो लोग सो जाते हैं और सुबह जल्दी जागते हैं, उनकी सेहत दूसरे लोगों से कंपैरेटिवली बेहतर होती है। हो सकता है कि आप रात लेट सोते हो और सुबह जल्दी ना जागते हो, तो 60 साल तक तो आपकी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त गुजरे, लेकिन 60 साल के बाद आपकी ये जो बुरी आदत है इसका इफेक्ट आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये लोग क्योंकि 80 साल से ज़्यादा अरसा खुशगवार, कामयाब और सेहतमंद रहे हैं, तो इनके अंदर ये खूबी थी। मरने तक 80 या 90 साल की उम्र तक ये तीनों चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं। खुशगवार ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, कामयाब ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं और सेहतमंद ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। तो आप आदत बनाएं कि आप जल्दी सो जाया करें और सुबह जल्दी जागा करें। तो खुशगवार, कामयाब और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का 12वां असूल इंतहाई दिलचस्प है और मुझे महसूस होता है कि मैं जब ये असूल बताऊंगा तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे होगा, क्योंकि ये जो 5 लाख लोग हैं ये मीडिया से परहेज़ करते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग टेलीविज़न नहीं देखते, सोशल मीडिया पर इनका कोई अकाउंट नहीं है। ये ना फेसबुक पे होते हैं, ना ट्विटर पे होते हैं, ना यूट्यूब पे होते हैं 5 लाख लोग। और इन लोगों का ख्याल ये है कि सोशल मीडिया बिलखसूस आपको एंग्जाइटी देता है। ये जो एंग्जाइटी है ये आपकी पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर देती है। फिर आपकी ज़िंदगी में खुशगवार लम्हात कम हो जाते हैं, आपकी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाती है और साथ साथ आपकी कामयाबी को ये खाना शुरू कर देता है सोशल मीडिया। तो ये 5 लाख लोग सोशल मीडिया पर नहीं है, इनका कोई अकाउंट ही नहीं है जिसके ज़रिए हम फेसबुक के ज़रिए हम इनसे रब्ता कर सकें, या ट्विटर अकाउंट है इनका। तो ये सोशल मीडिया से परहेज़ करते हैं। और उससे पहले इनका ख्याल ये था कि हम टेलीविज़न से परहेज़ करते थे, हम बहुत लिमिटेड टीवी देखते थे। अलबत्ता ये लोग अखबारात रोज़ पढ़ते हैं, ये इनके अंदर बड़ी दिलचस्प हैबिट है कि अखबार रोज़ पढ़ते हैं, किताबें रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन टेलीविज़न कम देखते हैं और सोशल मीडिया पर बिल्कुल एक्टिव नहीं है। लिहाजा अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशगवार लम्हात कम हो रहे हैं, सेहत ख़राब हो रही है आपकी और आपकी कामयाबी के रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, तो आप सोशल मीडिया से परहेज़ करें, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। तो इन लोगों का 12वां असूल ये है कि ये लोग सोशल मीडिया से परहेज़ करते हैं। 13वां असूल हेल्प है। ये लोग हेल्पफुल साबित होते हैं, ये रोज़ाना किसी न किसी की मदद ज़रूर करते हैं। मैंने जब डीप स्टडी की इन 5 लाख लोगों की, तो उसमें बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल सामने आई कि इनमें से मैक्सिमम लोग रोज़ एक नेकी ज़रूर करते हैं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने हेल्प के लिए कॉल किया उनको और रोज़ाना इन्होंने किसी न किसी एक शख्स की मदद ना की हो। तो इनकी ज़िंदगी का ये हिस्सा है कि 365 दिन होते हैं साल में, तो ये साल में 365 लोगों की हेल्प ज़रूर करते हैं। ख्वाह किसी को सड़क पार करवाना हो, ख्वाह किसी को खाना लेकर देना हो, ख्वाह किसी को कपड़े देना हो, ख्वाह किसी के मेडिकल असिस्टेंस हो, ख्वाह किसी को जॉब में मदद देनी हो, ख्वाह किसी को अच्छा मशवरा देना हो, लेकिन ये रोज़ एक नेकी ज़रूर करते हैं, किसी न किसी की मदद ज़रूर करते हैं। लिहाजा खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को शामिल कर लें कि रोज़ आपने किसी न किसी एक शख्स की मदद ज़रूर करनी है, आपने हेल्पफुल ज़रूर साबित होना है। क्योंकि दुनिया के 5 लाख कामयाब, खुशगवार, सेहतमंद लोग रोज़ाना किसी न किसी की मदद ज़रूर करते हैं, चैरिटी वर्क ज़रूर करते हैं। शादीशुदा होना, फैमिली को वक्त देना भी इंतहाई जरूरी है। ये एनर्जी आपकी कामयाब जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। 5 के 5 लाख लोग शादीशुदा हैं और इनके बच्चे हैं, और ये रोजाना अपने बच्चों के साथ कुछ ना कुछ लम्हात जरूर गुजारते हैं। थोड़े से ही सही अपने बच्चों के साथ वॉक करेंगे, खाना खाएंगे, उनके साथ जोक्स शेयर करेंगे, उनके साथ गप लगाएंगे। तो अगर आप एक खुशगवार, सेहतमंद, कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपका शादीशुदा होना भी ज़रूरी है, आपके बच्चे होने भी ज़रूरी है। और अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो बच्चे अडॉप्ट कर लें, क्योंकि बच्चा जो होता है वो आपको बहुत उम्मीद देता है, वो आपकी ज़िंदगी को खुशगवार बना देता है, वो आपको कामयाबी के रास्ते लेके चला जाता है। वो पंजाबी में अमूमन कहते हैं ना कि जिसका आगे पीछे कोई नहीं है तो वो क्यों काम करेगा, वो क्यों तरक्की करेगा, वो क्यों खुशगवार ज़िंदगी गुजारेगा, उसको सेहत का क्या फ़ायदा होगा। तो बच्चे एक ऐसी जिम्मेदारी होते हैं कि जो आपको एनर्जी देते हैं। ये एनर्जी जो होते हैं ये भी आपकी कामयाब जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। लिहाजा 14th प्रिंसिपल है, आपका बच्चों वाला होना जरूरी है। बच्चों वाले होंगे, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी गुजरेगी, तो आप एक कामयाब जिंदगी गुजार सकें। 15वां असूल शुक्रगुजारी है। ये 5 लाख लोग रोजाना
अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, ग्रेटिट्यूड में होते हैं ये हमेशा। जो कुछ अल्लाह ने दे दिया, जो कुछ कुदरत ने अनायत कर दिया, ये रोज उसको काउंट करते हैं और काउंटिंग करने के बाद उसका शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का। उसे कहते हैं या परवरदिगार, ये तुमने करम किया जिसकी वजह से हम यहाँ पे पहुंचे, हम तो इस अहल नहीं थे, हम तो इस काबिल नहीं थे, तुमने नवाज दिया हमें। तो इन लोगों के अंदर ग्रेटिट्यूड की आदत है, ये शुक्र अदा करते हैं। तो शुक्र अदा करना जो होता है उससे आपकी ज़िंदगी पर खुशगवार असरात पड़ सकते हैं, उससे आपकी ज़िंदगी में कामयाबी बढ़ सकती है और उससे आपकी सेहत बेहतर हो सकती है। लिहाजा अगर आप सिर्फ ये आदत डाल लें कि आपने रोज़ाना शुक्र अदा करना है, उन तमाम नेमतों को काउंट करना है जो अल्लाह ताला ने आपको दी है, तो उससे भी आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। लिहाजा 15वां असूल है ग्रेटिट्यूड, शुक्र अदा करना। इससे आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। 16वां असूल सब्जी और फ्रूट है। ये 5 लाख लोग सब्जी खाते हैं, ग्रीन यानी ग्रीन सब्जियां जो होती हैं वो खाते हैं कच्ची, और फ्रूट खाते हैं। ये रोजाना की डाइट में फ्रूट और सब्जी इनके अंदर शामिल है, इनकी हैबिट है। ये इसके बगैर लंच नहीं करते और डिनर नहीं करते। तो ये भी एक खुशगवार आदत है और इससे भी आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो सकती है और कामयाब हो सकती है और सेहतमंद आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यानी फ्रूट को ऐड करें और कच्ची सब्जियों को अपनी ज़िंदगी में ऐड करें। ये सैलड बढ़ाएं, आप कच्ची गोभी खा जाया करें, कच्ची गाजर खाएं, कच्ची मूली खाएं आप, इससे भी आपकी सेहत अच्छी हो सकती है। शायद कच्ची सब्जियों के अंदर कुदरत कोई ऐसा मादा रखा है कि जो आपको ज़्यादा एक्टिव बना देता है। आपने देखा होगा जो वेजिटेरियन लोग हैं ना और वो कच्ची सब्जियां खाते हैं तो वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं उन लोगों के मुकाबले में जो तल कर चीज़ें खाते हैं। लिहाजा ये लोग तली हुई चीज़ों से परहेज करके ये कच्ची सब्जियां और फ्रूट उसको बढ़ा लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। लिहाजा 5 लाख कामयाब, खुशगवार, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने वाले लोग, इनके अंदर ये 16वीं हैबिट है कि ये कच्ची सब्जियां और फ्रूट खाते हैं और रोज़ाना खाते हैं। इसकी वजह से इनकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है। और 17वीं आदत बुक रीडिंग है। ये 5 लाख लोग जो खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनके अंदर रीडिंग की हैबिट है। ये बुक रीडिंग करते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो हज़ारों की तादाद में, मेरा ख्याल शायद 20,000 के करीब था जो डाटा मैंने पढ़ा था। ये लोग वो लोग पढ़ नहीं सकते थे तो उन्होंने अपने पास प्रोफेसर्स रखे हुए हैं, क्योंकि कामयाब लोग हैं ना, पैसे वाले लोग हैं। उन्होंने पढ़े लिखे प्रोफेसर्स रखे हुए हैं जो उनको किताबें पढ़ के बता देते हैं कि हमने ये किताब पढ़ी और प्रॉपर पूरी किताब की समरी करके उनको बता देते हैं। तो इस तरह ये किताब की जो हैबिट है उसको इस तरह ये सेटिस्फाइड करते हैं। लिहाजा 17वीं आदत इन लोगों में बुक रीडिंग है, क्योंकि रीडिंग की हैबिट है। और रीडिंग जो होती है ना वो आपको ज़िंदगी का मकसद भी देती है, ज़िंदगी के बारे में चीज़ें भी बताती है। कहा जाता है कि एक किताब 100 साल का एसेंस होती है, कि आप सिविलाइजेशन से मुतल्लिका एक किताब पढ़ें, आपको 100 साल का नॉलेज उसके अंदर मिल जाएगा। आप सोशियोलॉजी से मुतल्लिका कोई किताब पढ़ें, 100 साल का नॉलेज मिल जाएगा। आप बायोग्राफी पढ़ें, आपको 3 जनरेशन उस बायोग्राफी में मिलती है, 100 साल का अरसा वो भी कवर करती है। तो बुक रीडिंग जो है वो 17वीं और आखिरी आदत है कि अगर आप कामयाब रहना चाहते हैं, खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो बुक रीडिंग को अपनी हैबिट बना लें। तो ये 17वीं हैबिट है कामयाब, खुशगवार, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों की। आप किसी के पास चले जाएं, आप उससे सिर्फ ये पूछ लें कि मैं कामयाब होना चाहता हूं, मैं कैसे कामयाब हो सकता हूं, तो आप यकीन कीजिए वो आपको यही बताएगा कि बेटा मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत ही वो जीना है जो आपको अरूज पर लेकर जाता है। लेकिन अगर आप उससे ये पूछ लें कि भाई साहब ये बताइएगा मेहनत होती क्या है और ये की कैसे जाती है, तो मुझे यकीन है वो ब्लैंक हो जाएगा। वो कभी दाएं देखेगा, कभी बाएं देखेगा। दुनिया में आपको कोई शख्स ये नहीं बताएगा कि मेहनत होती क्या है और वो की कैसे जाती है। लेकिन मेरे पास इन दोनों सवालों का जवाब मौजूद है। अगर आप ये सवाल और इनका जवाब मालूम करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। ये रोज़ आपको बताएगा कि मेहनत क्या होती है और ये की कैसे जाती है।